क्या आपके वेडिंग फोटोग्राफर या फिर मोबाइल बीटीएस क्रिएटर के बीच में हरदम झगड़ा होता है? झगड़ा नहीं, कलेश बोलो, कलेश। बट ये मोबाइल से वेडिंग कैप्चर करने का ट्रेंड चालू किसने किया, जिससे हम लोगों की जिंदगी की वाट लग गई है? चलिए आज इस वीडियो में इस बारे में डीप डिस्कशन करते हैं, बोथ फ्रॉम वेडिंग फोटोग्राफर्स पॉइंट ऑफ व्यू, द न्यू एज मोबाइल क्रिएटर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसी क्रिएटर की वीडियो पे कमेंट किया बिकॉज उन्होंने अपनी एक रील डाली थी सेइंग दैट ये देखिए हम आपकी पूरी की पूरी वेडिंग मोबाइल पे शूट करेंगे और शायद उसे वायरल भी कर दें बिकॉज दैट इज व्हाट लॉट ऑफ दिस क्रिएटर्स टेल टू क्लाइंट्स। और उसमें दिख रहा है कि क्लाइंट डांस कर रहे हैं एंड दैट पर्सन इज राइट इन द सेंटर। एंड अगर यहाँ पे क्लाइंट डांस कर रहे हैं तो वो जो भी क्रिएटर वो यहाँ से शूट कर रही है एंड प्रॉब्ली द फोटोग्राफर्स आर शूटिंग फ्रॉम हियर बिकॉज इस पूरे फ्रेम में तो कोई भी फोटोग्राफर दिख नहीं रहा था। तो आई एम एज्यूमिंग फोटोग्राफर के फ्रेम में वो क्रिएटर मोबाइल से इस टाइप से शूट कर रही है, वो सारा का सारा दिख रहा है, तो इससे फुटेज किसका खराब होगा? क्लाइंट विल नॉट गेट अ गुड फुटेज बिकॉज instead of a clean frame now you have someone taking pictures from the mobile and the same thing वो भी जो पिक्चर्स ले रही है उसमें यहाँ पे फोटोग्राफर्स दिखाई देंगे। हम दोनों टीम्स को हायर किया है क्लाइंट ने टू मेक देयर मेमोरीज बेटर, बट हम अपने आप में ही एक दूसरे को वी ट्राइंग टू जस्ट किल ईच अदर्स वर्क। तो ये सब जब मैंने देखा तो मैंने ये वाला कमेंट उनकी रील पे किया जिसपे बहुत सारे रिएक्शंस आए। अब ये जो भी कमेंट है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो यू कैन इजीली रीड दैट वीडियो को पॉज करके। एंड बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए, पर्सनल व्हाट्सएप पे डीएम आए। बहुत सारे ऐसे लोग थे, आई थिंक 90% ऐसे लोग थे जो एग्री करते थे कि यस सर ये चीज सही नहीं है और हमें कुछ ना कुछ ऐसे मेजर्स करने चाहिए जिससे हम इस पे रोक लगा सके। बट आई पर्सनली फील दैट देखो कंपटीशन तो हर जगह से आता रहेगा। देयर वाज अ टाइम जब लोग फिल्म कैमरा से शूट कर रहे थे, फिर डीएसएलआर आए, अब मिररलेस आ गए, अब फोन आ गए हैं। तो ये कंपटीशन और नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स तो आते ही रहेंगे। हम लोगों को अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा सो दैट द क्वालिटी विच वी प्रोड्यूस एज फोटोग्राफर्स इज ऑलवेज टॉप नॉच। अब इससे होता क्या है, एज अ वेडिंग फोटोग्राफर जिसे क्लाइंट ने हायर किया है, हमारे वो बहुत बार फ्रेम्स में आ जाते हैं। बट मैंने ये भी नोटिस किया है कि कुछ इस टाइप के डिजिटल क्रिएटर्स बहुत ही अच्छे होते हैं। वो डायरेक्टली फोटोग्राफर से इन कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं सो दैट कोई भी किसी के फ्रेम में ना पाए, जिससे फोटोग्राफर भी खुश और मोबाइल क्रिएटर भी खुश। अब क्योंकि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास हो बहुत ही अच्छे अच्छे जूम लेंसेज होते हैं तो वो बहुत दूर से भी बहुत ही अच्छी क्रिएटिव पिक्चर्स ले सकता है या फिर वीडियोस। बट जो मोबाइल क्रिएटर होता है उसके पास तो ज्यादा जूम की ऑप्शन होती नहीं है, इसलिए वो हरदम क्लाइंट के साथ चिपकते रहते हैं और ऑफन हम फोटोग्राफर्स के फ्रेम में आ जाते हैं। अब ये थोड़ी बहुत अनबन या कलेश तो जरूर होगा क्योंकि दोनों प्रोफेशनल्स हैं। आई वुड सजेस्ट फोटोग्राफर्स आर मोर प्रोफेशनल बिकॉज ये अभी भी नया प्रोफेशन है। तो एक बेस्ट क्रिएटिव शॉट लेने के लिए हरदम अनबन तो होती ही रहेगी, या हम प्रॉब्ली आगे भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन कोलैबोरेशन विद देम या ये सर्विस अपनी तरफ से ही दे सकते हैं। बट इन सबसे पहले लेट्स डिस्कस कि ये पूरा का पूरा जो ट्रेंड था ये कहाँ से चालू हुआ। पर्सनली मैंने इस टॉपिक पे काफी सारी रिसर्च की, सो आई बेस्ड ऑन माय रिसर्च जो भी मैंने की है व्हाट आई रियलाइज दैट टिकटॉक वाज द फर्स्ट मोबाइल प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग जो भी चीज अपने मोबाइल से क्रिएट करते थे वो बहुत ही ज्यादा वायरल जाने लगी। सो पीपल स्टार्टेड यूजिंग टिकटॉक ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, सॉरी मोबाइल से टिकटॉक की रील्स बनाना ऑन अ वेरी वेरी रेगुलर बेसिस। और यही ट्रेंड उन्होंने शायद वेडिंग में भी किया विद दोस ट्रेंडिंग म्यूजिक। प्रॉब्ली फर्स्ट फॉरेन में था, फिर धीरे धीरे इंडिया में आया। आई थिंक 2020 में तो इंडिया में बैन हो गया था, बट उसके बाद रील्स आ गई एंड दैट इज वेयर इट स्टार्टेड बिकॉज रील्स में हर वीक कोई ना कोई नया ट्रेंडिंग सॉन्ग आ रहा है विच इज क्विक 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स। अब आपको करना क्या है, सिर्फ कैमरे पे शूट करना है, कोई भी एक ट्रेंडिंग म्यूजिक लेना है एंड डायरेक्टली उसे अपलोड कर देना है एंड प्रॉब्ली विद इन फ्यू आवर्स योर रील माइट गो वायरल। सो ये सब ट्रेंड बेसिकली देन है टिकटॉक की एंड इंस्टाग्राम रील्स की। और हमने बहुत से ऐसे रील्स देखे हैं जहाँ पे वो क्रिंज कंटेंट हो या फिर एक बहुत ही बेसिक कंटेंट हो, पता नहीं चलता है कि कब वो कैसे वायरल चला जाए। वेयर जब हम एक प्रोफेशनल कैमरा से शूट करते हैं तो उसे एडिट करने में टाइम लगता है, इवन टू ट्रांसफर द डेटा ऑन पीसी, फिर आप उसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में खोल, ये इट्स अ लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लस इसमें जो प्रॉब्ली हम 1 मिनट की फाइल शूट करते हैं उसका साइज एज कम्पेयर टू अ फोन में प्रॉब्ली आप 1 घंटा तक शूट कर सकते हो। तो एडिटिंग दो सॉफ्टवेयर इनसाइड द फोन वर्सेस एडिटिंग दीज फाइल्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब करंटली क्योंकि टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को चट मंगनी
झटपट ब्याह वाली जो आपने कहावत सुनी होगी, वो वाला टाइम आजकल चल चुका है। तो लोगों को फटाफट रिजल्ट्स चाहिए। यस, हम एज प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स वी डू गिव सेम डे एडिट्स, पिक्चर्स हों या वीडियोस हों, बट उसमें भी आई थिंक टाइम लगता है। इन आर केस अगर संगीत रात को 1-1:30 बजे खत्म हो जाता है, तो अर्ली मॉर्निंग टिल 7-8 o'clock जब आपका ब्रेकफास्ट होता है, वी गिव यू अ संगीत एडिट। सेम थिंग गोज फॉर लॉट ऑफ अदर फंक्शन। दोपहर का जो फंक्शन है, शाम के फंक्शन से पहले पहले आपको उस पहले वाले फंक्शन की पिक्चर्स या वीडियोस मिल जाती हैं, बट देन दैट इज ऑल्सो 3-4 आवर्स का टाइम। मोबाइल में ये सब बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज क्विक एंड ईजी। सो पहले सिर्फ मोबाइल फोटोग्राफर्स होते थे जो आपकी वेडिंग आते थे, शूट करते थे, बट अब धीरे धीरे मोबाइल फोटोग्राफर के साथ साथ हमारे पास बीटीएस कंटेंट क्रिएटर्स बोल लीजिए, इन्हें मोबाइल क्रिएटर्स बोल लीजिए, बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, ये भी आ चुके हैं। अब व्हाट हैपेंस इज कि ये एक तो एक डेडिकेटेड टीम है, जो बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हो गई हैं जो सिर्फ मोबाइल पे ही शूट करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव क्रिएटर्स जो आपका एमसी अपने साथ खुद लेके आता है, ढोल वाले लेके आते हैं, जो वेडिंग डेकोर है वो भी अपने साथ खुद लेके आता है। मैंने तो इवन वीएफएक्स आर्टिस्ट जो होते हैं वो भी देखे हैं। कभी कभी एक वेडिंग में फोटोग्राफर होते हैं एंड देन दे आर लाइक 4-5 डिफरेंट गाइस शूटिंग ऑन मोबाइल। एक इसकी टीम का है, एक उसकी टीम का है, ओ यस कोरियोग्राफर ऑल्सो। सो लॉट ऑफ टाइम how do I deal with this is wedding start होने से पहले I ask the client, is there any other team? Please tell your event guys, we will give them the footage. Please tell your choreographer, we will give them the footage, so that when the bride and the groom are coming और कोई भी ऐसी important moment है, we are the only ones who are capturing good quality pictures and videos for them, और कोई unnecessary बार बार बीच में फ्रेम में ना आए। तो दिस इज वन सोल्यूशन टू हैंडल इट। बट येस, जितनी फास्ट मोबाइल क्रिएटर्स दे सकते हैं डिलीवरी, शायद हम फोटोग्राफर्स उतनी फास्ट नहीं दे सकते। एंड येस, मोबाइल क्रिएटर्स जब शूट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वो कंटिन्यूसली रॉ शूट करते हैं, which are sometimes missed but not the most important moments। वो बहुत देर तक कंटिन्यूसली कैमरे को रोल करते रहते हैं, थिंकिंग कि कहीं ना कहीं पे बीच में कुछ ना कुछ मिल जाए, क्योंकि उनका गोल होता है कि वो सिर्फ 10-15-20 सेकंड की एक उन्हें रील देनी है जिसमें किसी ने कुछ बोल दिया, वो क्लाइंट हो, ब्राइड हो या ग्रूम हो, और वो हम उसको एज अ वायरल हुक यूज करते हैं एंड कोई भी ट्रेंडिंग म्यूजिक डाल के फटाफट अपलोड कर सकते हैं। Whereas we have to create an entire film, a पूरी स्टोरी लाइन, शो ए से लेके जेड तक पूरी की पूरी एंटायर वीडियो की स्टोरी। सो येस, वी टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड प्लस हमारे जो वीडियोज होते हैं वो लॉन्ग टर्म में क्लाइंट प्रॉब्ली 2-2 जनरेशन तक देखेगी, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द वीडियोज विच वी प्रोड्यूस एज कम्पेयर टू दिस। एक रील आई 15 सेकेंड की, बिकॉज लोग इतना ज्यादा रील का कंजम्पशन करते हैं वो भूल भी जाएंगे। सो इन अ लॉन्गर रन, येस, दिस इज देयर टू सर्वाइव। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे कि क्लाइंट फिर भी अगर आपको इंसिस्ट करे कि नहीं हमें इस टाइप की टीम को हायर करना है, तो वो इसका डिसीजन क्यों लेते हैं। आई थिंक इसका वन ऑफ द बेस्ट रीजंस वुड बी कि उनको सारा का सारा कंटेंट इंस्टेंट चाहिए, फटाफट, कि अभी शादी हुई, फेरे हुए और 15 मिनट में ही उनकी रील वायरल चली जाए या उनकी रील को आप अपलोड कर दो। बट दे डोंट रियलाइज दैट मोबाइल की क्वालिटी है ना, इफ यू वांट दैट फर्स्ट लुक, लेट इट कम फ्रॉम अ प्रोफेशनल कैमरा। जैसे जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, इफ यू रिमेंबर लॉट टाइम्स हमने न्यूज में भी सुना है, दे डोंट अलाउ मोबाइल फोन्स। द रीजन इज they have hired some professional and they want the first look to be out through a professional camera, pictures हो या फिर videos हो। but शायद हमारे client ये नहीं चाहते, they want to get that quick instant fame and that is why they hire these kind of mobile creators। अब इसके बाद आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मोबाइल क्रिएटर्स। कुछ मोबाइल क्रिएटर्स होते हैं जो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्लाइंट के साथ ऐसे फोन पकड़ के ऑन करके सिर्फ चलते रहते हैं, हैंड हेल्ड वो भी। बट whereas I have seen some जो एक प्रॉपर मोबाइल गिम्बल यूज करते हैं, some of them even use zoom lenses so that वो दूर से एक अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस कर सके। some of them even use microphones so that you know they get nice crystal audio from whatever moment they are capturing। and sometimes कुछ तो प्रॉपर इसका एक केज लेके आते हैं जिससे वो एक प्रॉपर अच्छा सिनेमैटिक लुक एंड फील दे सके, नॉट जस्ट लाइक दिस एंड शूटिंग द एंटायर वेडिंग। और फिर देखेंगे कि हम इसमें से क्या काट के कहाँ पे कौन सी ट्रेंडिंग रील पे वायरल कर दें। अब मैंने ये भी देखा है इन अ रीसेंट वेडिंग व्हिच वी हैड डन, वेयर वी केप्ट टेलिंग द ब्राइड दैट प्लीज आप हमें टाइम दीजिए,
बट बिकॉज शी वॉज ऑल्सो क्रिएटर, तो उसने इस टाइप के मोबाइल क्रिएटर्स को हायर किया हुआ था, BTS क्रिएटर्स को, जो हर दम उनके साथ चल रहा था। इवन द मेकअप आर्टिस्ट का अपना खुद का क्रिएटर था, वाइल द ब्राइड वाज गेटिंग रेडी। उनके जो भी उनके फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स हो रही है, बिकॉज फोटोग्राफर कांट ऑलवेज लाइक एकदम पास नहीं आ सकते ना, बट वो तो हर दम एकदम उनसे चिपके हुए थे। सो दे गॉट लॉट ऑफ कंटेंट, बट टू बी वेरी फ्रैंक आई हैव नॉट सीन इवन वन रील गो वायरल। बट वेयर एज लिविंग द फेराज, बाकी सारे के सारे शॉट्स, बिकॉज फेराज में कपल काफी दूर जाके स्टेज पे खड़े थे, बाकी सारे के सारे पूरे वेडिंग शॉट्स में हल्दी हो संगीत हो, द मोबाइल क्रिएटर्स वर समवेयर इन द फ्रेम और कैमरे के सामने से चले जाते थे। बट येस, दे वर ऑल्सो क्रिएटिव, बिकॉज उन्होंने कुछ अपनी ऐसे 10 सीक्वेंसेस अलग अलग तैयार की हुई थी विद द ब्राइड एंड द ग्रूम, विद द ब्राइडमेड्स या ग्रूम की फैमिली की तरफ, एंड वो उनको बहुत सारा लाइक अ मिनी कोरियोग्राफी सिस्टम कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उसका रिजल्ट तो मैंने अभी तक नहीं देखे हैं, बट आई एम श्योर अगर आप इस टाइप का कुछ तो अलग क्रिएटिव काम करते हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी कैन सी दैट यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू वर्क ऑन अ कॉन्सेप्ट rather than just shooting like this and always being a magnet to the couple or the entire family. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैंने क्लाइंट से पूछा कि सर आपको आपका फाइनल वेडिंग डिलिवरेबल्स क्या चाहिए? आपको एक अच्छी ब्यूटीफुल फिल्म चाहिए या आपको वो क्विक स्मॉल 20-20 सेकेंड 30 सेकेंड्स की स्मॉल रील्स चाहिए? बिकॉज एज अ वेडिंग हाउस वी यूजली गिव देम हर फंक्शन की 1 रील एंड प्रॉब्ली एन एक्सटेंडेड वीडियो। अब एक फंक्शन में से आई कैन ऑल्सो गिव मल्टीपल रील्स, यू नो रील्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट ऑब्वियसली हर चीज का एक कॉस्ट होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम इन एडिटिंग व्हिच गोज अप, उन सब का एक कॉस्ट होता है। वेयर एज विद मोबाइल क्रिएटर्स आई थिंक सम ऑफ देम रियली प्रोमिसेस इनसेन नंबर ऑफ रील्स। अब क्योंकि एडिट करना बहुत ही ईजी है, बहुत सारी मोबाइल एप्स हैं, ट्रेंडिंग म्यूजिक इज ऑन योर हैंड, तो फटाफट अलग अलग शॉट्स डालो, फटाफट कट करो एंड रील बना के क्लाइंट को दे दो। तो इससे होता क्या है, व्हाट आई हैव सीन इज, जैसे ही क्लाइंट इमीडिएटली फंक्शन हुआ नहीं, संगीत खत्म हुआ, हम लोग अभी खाना ही खा रहे हैं एंड क्लाइंट विल कम एंड शो यू, ये देखो संगीत की हाईलाइट रील तो ऑलरेडी बन गई। At that moment they don't care about the quality, they don't care about music कैसा है, ट्रेंडिंग है, फटाफट शायद उन्हें भी सोशल प्रेशर या स्टेटस रहता है कि हमें फटाफट दिखाना है कि हमने कितना बड़ा शादी किया या कैसे वो सब था, तो वो फटाफट अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल देंगे, अलग अलग फैमिली ग्रुप्स पे डाल देंगे, प्रॉब्ली इंस्टाग्राम पे भी डाल देंगे, बिकॉज इन दैट मोमेंट एवरीवन इज रियली एक्साइटेड। उन्हें फटाफट जो चीज़ अभी हुई है और उन्हें फटाफट वो दिख गई, तो आई थिंक एक अलग लेवल की खुशी होती है उससे। अभी तक तो मैंने कोई ऐसा क्रिएटर देखा नहीं है जिसने हर वेडिंग में जो भी रील बनाई है वो सारी मिलियन व्यूज या 100-200K व्यूज पे गई है। बट येस, आई हैव सीन, लाइक आई नो MC, लॉट ऑफ दिस MCs आई वर्क, one of them is right here, he's a very good friend, very much from Pune. I have seen his Bharat reels या his wedding reels and he does a brilliant job. और उसका जो बंदा जो उसके लिए शूट करता है, we always have this coordination कि यार मैं उनके फ्रेंड्स में नहीं आऊँगा, वो मेरे फ्रेंड्स में नहीं आएंगे, rather we kind of coordinate with each other. We are shooting the same thing. I know कि बारात खत्म हुई नहीं, शायद उसके 2 घंटे बाद ही वो क्लाइंट को फटाफट दे देगा, बट दैट इज फाइन बिकॉज आई नो द लॉन्गर रन में जो मैं भी वीडियो दूंगा उसमें कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, एवरीथिंग इज अ नाइस क्लियर फ्रेम। सो फुल मार्क्स टू जय बिकॉज ही एंड हिज टीम आर ब्रिलियंट। सेम वेज कुछ अदर ऐसे MCs भी हैं जिनके साथ मैंने काम किया एंड दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल। सो आई थिंक इस लाइन में बिकॉज दिस इज अ न्यू मोबाइल क्रिएटर की टीम, इन्हें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा टू बीइंग इनटू दैट प्रोफेशनल लेवल, सो दैट ये जो बाकी प्रोफेशनल्स हैं विच आर वी, विच इज द वेडिंग फोटोग्राफर्स, यू नो हम हमारे साथ शोल्डर टू शोल्डर करके अच्छे से काम करें। येस, दे हैव देयर ओन मोबाइल क्रिएशन का प्लेटफॉर्म, दे कैन डू दैट, दे कैन गिव क्विक डिलीवरीज, बट ऑल्सो रिस्पेक्ट अस। But what if the client only tells you कि सर अगर आप नहीं चाहते हो कि हम किसी मोबाइल क्रिएटर को ऑन बोर्ड लेके आए, तो क्या आप ही हमें आपकी तरफ से कोई और मोबाइल पे पूरा का पूरा अपलोड कर सकता है, शूट कर सकता है एंड देन मेक अ क्विक रील। टू बी वेरी फ्रैंक, आई नो सम फोटोग्राफर्स जिन्होंने ये स्टार्ट किया है वेयर दे गिव दिस एज अ प्रॉपर सर्विस। अगर आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किया है तो प्रॉब्ली यू कैन डू दैट
एंड ये जो अलग अलग नई नई टीम्स हैं जो सिर्फ मोबाइल पे शूट करती हैं, प्रॉब्ली यू कैन इवन आस्क देम इफ दे आर दो सिंगल पीपल, गेट देम ऑन बोर्ड एज योर टीम एंड गिव देम एज अ फुल सर्विस नाउ। सो उससे क्या होगा, आप ज्यादा पैसे भी कमा सकते हो। दिस पर्सन इज ओनली डेडिकेटेड टू शूटिंग ऑन मोबाइल, वो आपके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से सिंक रहेगा एंड एंड ऑफ द डे यू विल बी ऑल्सो बी हैप्पी, ही विल बी हैप्पी बिकॉज उसे उसके पैसे मिल गए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइंट विल ऑल्सो बी हैप्पी एंड दे विल गेट गुड पिक्चर्स एज वेल एज वीडियोस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे कि जो क्विक डिलीवरीज हैं, डज इट एक्चुअली वर्क, या फिर क्लाइंट जब तक आप उन्हें डिलीवरी देते हो उस वाली डिलीवरी को लेके वो एक्साइटेड होता है, या उसकी पूरी एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी होती है क्योंकि मोबाइल फोटोग्राफर्स ने या फिर वीडियोग्राफर्स ने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट क्लाइंट को डिलीवर कर दिया होता है। सो देखो, वी लिव इन एन एज ऑफ मोबाइल फोन, हर लोगों को हर चीज क्विक एंड इजी चाहिए, और ये सेम चीज एज अ फोटोग्राफर हम लोग भी करते हैं। हम कहीं पे भी जाते हैं, फटाफट किसी भी वेन्यू पे जाएंगे, दो विल टेक लॉट ऑफ नाइस पिक्चर्स ऑफ द डेकोर एंड एवरीथिंग विद आवर प्रोफेशनल कैमरास, बट हम लोग अपना मोबाइल फोन भी लगाएंगे, 2-3 फटाफट पिक्चर्स या वीडियोस खींचेंगे एंड स्टोरी पे फटाफट डाल देंगे। सो द सेम थिंग ऑल्सो गोज विद क्लाइंट, एज आई सेड पहले भी कि दे वांट क्विक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सो यस, आई थिंक इट वर्क्स फॉर बोथ क्लाइंट एज वेल एज द डिजिटल क्रिएटर्स, क्योंकि जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उन्होंने वो फटाफट फुलफिल कर दी है। बट इन अ लॉन्ग टर्म, remember when we give those beautiful films या फिर wedding albums, they will have a long lasting impression because वो client के साथ हरदम उनके living room में या उनके bedroom में रहेगी, unlike those reels जो आई चली गई and then हर दिन लोग 500,000 रील्स नहीं देखते हैं। Your memories would be lifetime, at least for 2 generations, so be proud about it। और यही सेम चीज आपको अपने क्लाइंट्स को भी एक्सप्लेन करनी है नेक्स्ट टाइम when you give them a presentation। अब इसके बाद लेट्स डिस्कस अबाउट क्लीन फ्रेम्स। अगर आपने किसी भी सेलिब्रिटी के ऑफलेट वेडिंग पिक्चर्स या वीडियोस देखे होंगे, यू विल ऑलवेज सी ए क्लीन फ्रेम। उसमें इवन गेस्ट भी बहुत बार नहीं दिखाई देते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज नाइसली प्लान। ब्राइड कहाँ से वॉक करके आएगी, वरमाला कौन से डायरेक्शन में होगी, फोटोग्राफर्स की पोजीशन पहले से क्या होगी, नो वन इवन मूव्स, एंड दैट इज हाउ इवन वी लाइक टू shoot our weddings. Probably if you see in all my pictures and videos, कहीं पे भी आपको कोई भी फोटोग्राफर नहीं दिखाई देगा या फिर सिनेमाटोग्राफर, बिकॉज दैट इज हाउ वी प्लान द एंटायर शूट व्हाइल द ब्राइड इज वॉकिंग या वरमाला के टाइम पे। बट क्योंकि हम लोगों के पास वो एडवांटेजेस हैं ऑफ हैविंग दोज लॉन्ग 70, 200, 300 mm lenses, so we can be far off and still very nicely focused on a client. बट मोबाइल क्रिएटर्स के पास वो एडवांटेजेस नहीं है। सो ऑफन अगर उनके पास नहीं है एंड दे वांट, सो ऑब्वियसली वो इतनी दूर से तो जूम नहीं कर सकते, तो दे विल गो इन बिटवीन एंड दे विल स्पॉइल देयर शॉट। सो दिस इज व्हाट आई डू। वो सारी वेडिंग जहाँ पे इस टाइप के मोबाइल क्रिएटर्स बीच में आ जाते हैं या कोई और आ जाता है, आई ऑलवेज शो दैट काइंड ऑफ अ वीडियो टू ऑल्सो क्लाइंट कि देखो मैम इतना ब्यूटीफुल मोमेंट था, बट someone who you had only had, he came in between even if we told him because he wanted to take that shot। या लास्ट मिनट पे वरमाला के टाइम पे he will just go and sit behind the couple thinking कि वो कैमरा में कैप्चर नहीं होगा, या probably come and stand on the side में thinking कि वो वाइड एंगल में कैप्चर नहीं होगा। बट वो कहते हैं ना, कैमरे से तो कुछ नहीं छुपता है। सो ये सारी चीजें बहुत ही प्लानिंग के साथ ही अच्छी लगती है। इन आवर केस यस, प्रॉब्ली इफ माई गाय ऑन अ गिम्बल गोज, आई नो कि मेरे पास वो सेकेंड एंगल है। इफ आई एम शूटिंग अ वाइड, इफ माई गिम्बल गाय गोज, सो मैं उस एंगल पे उसे कट कर लूंगा। सो क्लाइंट विल नेवर सी कि मेरे मेन कैमरे में वो गिम्बल वाला बंदा आके गया। बट ये चीज मोबाइल क्रिएटर्स के पास नहीं होती, क्योंकि हर वेडिंग में मैक्स टू मैक्स एक होता है या फिर मैक्स टू मैक्स 2 क्रिएटर्स होते हैं जो हरदम मोबाइल पे घूमते रहते हैं। और मैंने उनके बहुत सारे इस टाइप के मोबाइल वीडियोस देखे हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम फोटोग्राफर्स आर इन द फ्रेम या बहुत सारा और डिस्ट्रैक्शन। अब क्योंकि मोबाइल का सेंसर इतना बड़ा होता नहीं है, तो ऑब्वियसली इवन इफ यू आर शूटिंग एट f1.8 जो कुछ नए लेटेस्ट फोन्स पे है, आपको वो बैकग्राउंड ब्लर नहीं मिलेगा जो आपको एक प्रोफेशनल कैमरा देता है। सो इन सब का क्या कंक्लूजन हुआ? आई पर्सनली फील दिस इज हाउ वी शुड टेल द क्लाइंट कि सर आप एक मोबाइल क्रिएटर को हायर करोगे, आपने एक प्रॉपर प्रोफेशनल टीम को भी हायर कर रखा है, देन जो आपका कोरियोग्राफर है वो भी एक बंदे को लेके आ जाएगा, आपका इवेंट वाला भी एक बंदे को लेके आएगा। कभी कभी तो मैंने देखा है होटल्स में भी उनके खुद के फोटोग्राफर्स होते हैं, वो खुद भी शूट कर रहे होते हैं बिकॉज दे वांट टू शो इट टू देयर फ्यूचर क्लाइंट्स एंड स्टफ। सो
इतने सारे लोग इतनी सारी टीम्स को हायर करते हैं एंड स्टेज के सामने या कुछ जगहों पे बहुत सारी भीड़ हो जाती है। तो रादर वंस यू एज अ फोटोग्राफर हैज बुक द वेडिंग, प्लीज टेल द क्लाइंट, मुझे बताइए आपके कोरियोग्राफर कौन है, या आपका VFX आर्टिस्ट कौन है, या अगर आप किसी सिंगर को बुला रहे हो तो उसका मैनेजर कौन है, और कोई भी और ऐसा आर्टिस्ट रहने दो, उन सब से यू ओनली टेक अ कॉन्ट्रैक्ट कि सर आई विल गिव यू, इंस्टेड ऑफ यू हायरिंग समवन, वो बंदा हर किसी को मिनिमम 10,000 रुपीज तो पर डे के देता होगा टू डू ऑल दिस BTS वर्क, यू गिव मी दैट मनी एंड आई विल शूट ऑल दैट BTS, एंड देन आप अपनी तरफ से किसी को हायर कर लो इन योर टीम सो दैट यू कैन इजिली फुलफिल इन सब लोगों की रिक्वायरमेंट्स, सो दैट यू आर ऑल्सो हैप्पी, एंड आप अपना पूरा का पूरा जो काम है, काम नहीं सॉरी ध्यान है, वो वेडिंग फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में कॉन्सेंट्रेट करो, एंड देन अ डेडिकेट पर्सन फ्रॉम योर टीम हु नोज कि आपके पाथ को क्रॉस नहीं करना है इज ऑल्सो डूइंग इन सब बाकी वेंडर्स का काम, एंड एंड ऑफ द डे वो उनको उनका शूट करके दे दे मोबाइल पे ही, सो दैट वे एज अ फोटोग्राफर यू विल ऑल्सो मेक मोर मनी एंड ऑल दीज वेंडर्स विल ऑल्सो बी हैप्पी, एंड येस द क्लाइंट ऑल्सो विल बी हैप्पी, क्योंकि अब कोई भी कलेश नहीं होगा या अननेसेसरी फाइट्स। एंड वैसे भी आजकल हम फोटोग्राफर्स कोई भी शॉट या कोई भी चीज लेने से पहले बहुत सारे BTS तो बनाते ही बनाते हैं ना, बट ये हम लोग अपने ही किसी एक असिस्टेंट को दे देते हैं कि जस्ट मेरा ये BTS बना दो एंड देन यू शो द रियल शॉट, तो उसकी जगह पे एन असिस्टेंट हु इज ऑलरेडी शूटिंग अ वेडिंग, आप इस टाइप के लोगों को हायर ही कर लो इन योर ओन टीम। आई थिंक लॉन्गर रन में दिस वुड बी मोर प्रॉफिटेबल, बट येस इसके कुछ डाउन साइड्स भी हैं, और वो ये हैं कि आज तो क्लाइंट प्रॉब्ली एक अलग से मोबाइल कंटेंट क्रिएशन की टीम को शायद लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक देते हैं, और शायद आपका बजट होगा 2 लाख से 10, 20 whatever that lakh is, बट क्लाइंट्स आर वेरी स्मार्ट। अब उनको अगर आपने दे दिया कि मेरे पास एक BTS वाली टीम भी है, तो फिर आपको क्लाइंट बोलेगा कि आपका जो भी बजट है आप ये BTS वाला भी उसी में ही ऐड कर लीजिए। सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज आप अपने बजट को पहले फ्रीज कीजिए, व्हेन द क्लाइंट सेज कि सर हमारे पास ये मोबाइल वाली टीम भी है जो वी आर प्लानिंग टू हायर, यू आस्क देम व्हाट इज द कॉस्ट, इफ द क्लाइंट सेज 2 लाख, टेल देम ओके आई विल डू इट इन 1.5 लाख रुपीस, सो दैट मींस यू कैन मेक एक्स्ट्रा मनी, बट डोंट डिस्क्लोज दिस पहले से ही, अदरवाइज यू विल बी एट लॉस। सो अगर तो आप ये वीडियो एज अ फोटोग्राफर देख रहे हो तो अपने सारे उन फोटोग्राफर फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, and probably next time coordinate with those mobile creators, ask them to join your team or take down their details so that future में आप लोग एक साथ as a team pitch कर सको client को and एक साथ अच्छा काम कर सको। And if you're watching this video as a creator, then I would really request, yes, it's a new business, I know आपको भी कमाना है, you guys are young because most of you are between 20 to 30, 25 and we have been doing this for almost 15-20 years now, तो प्लीज रिस्पेक्ट अस। आई एम श्योर जब आप एक प्रोफेशनल के साथ काम करोगे यू विल ऑल्सो लर्न अ लॉट एंड धीरे धीरे यू कैन इवन डू मच बेटर कैमरा एंगल्स देन द नॉर्मल स्टैंडर्ड एंगल्स। सो लेट्स जॉइन हैंड्स, वर्क टुगेदर, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा गोल होना चाहिए सो दैट आवर क्लाइंट इज एक्सट्रीमली हैप्पी। सो आई थिंक दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, और अगर आपका कोई भी ओपिनियन है तो उसके बारे में भी नीचे जरूर लिख के बताइएगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय।